सभी को प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैनस स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान की मर्जी। एक बार एक बाबा जी थे। वह नौका में बैठकर कहीं जा रहे थे। नौका में और भी लोग थे। संयोग से नौका बीच में बह गई। ज्यों ही वह नौका जोर से बही, मल्लाह ने कहा, अपने अपने इष्ट को याद करो, अब नौका हमारे हाथ में नहीं रही। प्रवाह जोर से आ रहा है और आगे भंवर पड़ता है, शायद हम सब डूब जाएंगे, अतः प्रभु को याद करो। ये सुनकर तो कई लोग रोने लगे, कई लोग भगवान को याद करने लगे। बाबा जी भी बैठे थे। पास में कमंडलू था उनके। उन्होंने जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलना शुरू कर दिया और कमंडलू से पानी भर भर कर नौका में गिराने लगे। लोगों ने कहा, ये क्या करते हो? पर कौन सुने। वे तो नदी में से पानी भर रहे थे और नौका में भरते जा रहे थे और जय सिया राम, जय जय सिया राम कह रहे थे। कुछ ही देर में नौका घूमकर ठीक प्रवाह में आ गई, जहां नाविक का वश चलता था। तब नाविक ने कहा, अब घबराने की बात नहीं है, किनारा निकट ही है। ये सुनकर बाबा जी नौका से जल को बाहर फेंकने लगे और फिर वैसे ही जय सिया राम, जय जय सिया राम कहने लगे। लोग बोले, तुम पागल हो क्या, ऐसे ऐसे काम करते हो? बाबा जी ने बोला, क्या बात है भाई? लोगों ने कहा, तुमको दया नहीं आती? साधु बने हो, वेश तो तुम्हारा साधु का है और काम ऐसा मूर्ख जैसा करते हो। लोग डूब जाते तब? बाबा जी ने बोला, दया तो तब आती जब मैं अलग होता। मैं तो साधु ही रहा, मूर्ख का काम कैसे किया जाए? लोग बोले, जब नौका बह गई तब तो तुम पानी नौका के अंदर डाल रहे थे और जब नौका भंवर से निकलने लगी तब पानी वापस बाहर निकालने लग गए। उल्टा काम करते हो ना। बाबा जी ने बोला, हम तो उल्टा नहीं सीधा ही करते हैं। उल्टा कैसे हुआ? लोगों ने कहा, तुम बताओ सीधा कैसे हुआ? बाबा जी ने कहा, सीधा ऐसे कि हम तो कुछ जानते नहीं। मैं समझा कि भगवान को नौका डुबोनी है, उनकी ऐसी ही मर्जी है, तो मैं भी उसमें मदद में लग गया और जब नौका प्रभाव से निकल गई तो समझा कि नौका नहीं डुबानी है भगवान को। तब मैं उनकी फिर मदद करने लग गया उनकी इच्छा के अनुसार और नौका में से पानी बाहर निकालने लग गया। वैसे भी जब हम साधु ही हो गए तो हमें हमारे जीने मरने से कोई मतलब नहीं, भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है। पूरी जानते नहीं हैं, पहले यह जान लेते कि भगवान खेल ही कर रहे हैं तो उन्हें नौका डुबानी नहीं है, तो हम भी उसमें पानी नहीं भरते। पर उस समय मन में ये बात समझ में आई ही नहीं। हमने यही समझा था कि नौका डुबोनी है, यही इशारा है भगवान का। ये शरणागत भक्त का लक्षण है। ये तो उन संतों ने कर दिया, पर आप लोगों से ये कहना है कि कहीं नौका डूबने लगे तो उसमें पानी नहीं भरना, परंतु रोना बिल्कुल नहीं। यही समझना कि बहुत ठीक है, बड़ी मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है, इसमें भी कोई मंगल छुपा हुआ है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं शाम 5 बजे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।